तो स्टार्ट करें फिर, बांधो इसको। चैप्टर का नाम क्या बताया? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है? ओके। इससे पहले कि हम इस चैप्टर के बारे में बात करें, आप क्लास 11th में आए हैं और आपने कॉमर्स की स्ट्रीम को लिया है, अपने लिए चूज करा है आपने। आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? लैंग्वेज है, क्योंकि आपकी हर चीज इंग्लिश में होती है। सब्जेक्ट सारे किस में है? इंग्लिश में। मैथ्स क्यों पढ़ते हो? फॉर कैलकुलेशन, ताकि सीख सके? नहीं। अकाउंट्स क्यों पढ़ते हो? ताकि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल सके, बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटीज के बारे में जान सके। अरे बोलो भाई। हाँ। तो अब सवाल यह आता है कि अगर हर चीज को पढ़ने के पीछे एक मोटिव है, एक मकसद है, तो फिर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? जवाब जानते हो? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, इसका जवाब साफ है। दो बातें बोलूंगा। पहली बात तो यह है कि कंट्री के रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है जानते हो? जिन चीजों को आप इस्तेमाल करते हो दूसरी चीजों को बनाने के लिए, रिसोर्सेज। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है। जो चीज आपके काम आ रही है किसी दूसरी चीज को बनाने में, वो आपके लिए क्या है? आपका रिसोर्स है। पैसा भी क्या है? रिसोर्स है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? परचेसिंग पावर होती है। किसी चीज को खरीदने की ताकत है उसके अंदर। यस, तो पैसा भी क्या है? रिसोर्स है। तो पॉइंट यह है कि रिसोर्सेज की कमी होती है। पहला पॉइंट तो जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। लेकिन जो इंसान की इच्छाएं होती हैं, मैंने नीड नहीं बोला, मैंने वांट बोला। इंसान की जो वांट है वो कैसी होती है? इट इज ऑलवेज अनलिमिटेड। जैसे कि जब मेरे पास फोन नहीं था, तो मेरी चाहत थी कि मेरे पास एक अपना खुद का फोन हो। मेरे पापा ने मेरे को फोन लेकर दिया, कीपैड वाला, है ना? याद है पहले आता था ना नोकिया का कीपैड वाला। जब थोड़ा सा और टाइम बीता तो मेरी चाहत थोड़ी सी बढ़ने लगी, क्योंकि मार्केट में स्मार्टफोन आ चुके थे। अब मेरी चाहत स्मार्टफोन को पाने की हो रही थी। मैंने स्मार्टफोन लिया। स्मार्टफोन को लेने के बाद फिर मार्केट में आ गया एप्पल iOS। हालांकि मेरे पास स्मार्टफोन पहले ही था, लेकिन वो सारा का सारा एंड्रॉयड वर्जन थे, सैमसंग गैलेक्सी। लेकिन अब मेरे को एप्पल चाहिए था। अच्छा, एप्पल ले लिया। अब उसके बाद नया एक वांट जागी कि जो एप्पल का लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मेरी वांट्स पूरी हो रही हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक मेरी नई वांट अंदर से जाग रही है। ह्यूमन नेचर है, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हमारी वांट जब एक सेटिस्फाई होती है तो अगली वाली अपने आप ही उभर के सामने आ जाती है ना? आप दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान के लिए भी ये बात नहीं बोल सकते कि अगर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो फिर उसकी कभी कोई इच्छा नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। आपकी इच्छाओं का सर कोई अंत नहीं होता है। हाँ, नीड की बात नहीं करूंगा। ये पूरा चैप्टर आपकी नीड की बात नहीं करेगा, क्योंकि नीड तो 5 होती है, वो हम जानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ होती है, वो हम जानते हैं 5 होती हैं। इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वांट को हम काउंट नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज अनलिमिटेड। एक पूरी होगी तो दूसरी जाग जाएगी, वो पूरी होगी तो अगली। कोई अंत क्या भाई? नहीं है इसका। तो पॉइंट क्या है यहां पे? पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? हमारी वांट्स कैसी हैं? वांट्स आर अनलिमिटेड। अरे लेकिन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सर, वो अनलिमिटेड वर्ड का उल्टा है। मतलब इट इज ऑलवेज लिमिटेड। पैसा क्या रिसोर्स है? हां सर। मैंने उसको रिसोर्स क्यों बोला? बताओ, मैंने उसको रिसोर्स क्यों बोला? कोई रीजन है रिसोर्स बोलने का? जवाब क्या दोगे? इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को रिसोर्स कब बोलते हो? हैं ना? ध्यान से सुनो। आप जिस चीज को काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, वो रिसोर्स में आता है।
इतनी बात ध्यान रखना, जो चीज गिनी जा सकती है वो रिसोर्स है, और अगर वो रिसोर्स है तो सर उसकी कमी होगी। ऐसा मैं नहीं कहता, इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहती है कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। अब एक देश को, एक इकोनॉमी को यह तय करना पड़ता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। और इसी चीज को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। अब मैं आता हूं इकोनॉमिक्स के लिटरल मीनिंग के ऊपर। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है effective use of resources in the presence of their scarcity. That's it. हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल कैसे करें जबकि हमें मालूम है कि उनकी कमी है। द बेस्ट, चलो मैं लिख देता हूं, है ना, लिख देता हूं, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द, क्या बोला, प्रेजेंस, क्या स्पेलिंग होती प्रेजेंस की, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ इट्स स्कैरसिटी, स्कैरसिटी। रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना ही इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। बात समझ आई? एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दूं, ठीक है। मेरी जेब में 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए मेरी, और मैं घुस गया एक मॉल के अंदर, मॉल में घुस गया। मैं क्या ले पाऊंगा उससे? इच्छाएं तो बहुत हैं, चलो 100 नहीं है तो बहुत कम हो गया। मेरी जेब में 10,000 रुपये हैं। मैं मॉल में घुस जाता हूँ, देखता हूँ कपड़े, जीन्स, शर्ट्स, बहुत कुछ है। क्या सब कुछ खरीद सकता हूँ? क्या लगता है, खरीदूँ? चाह तो बहुत है, मन भी है, दिल भी तैयार है खरीदने के लिए, लेकिन क्या नहीं है? अरे रिसोर्स नहीं है भैया, पैसा नहीं है। तुम्हारे दिल से क्या होता है? दिल की बातें मत करो साहब, क्या कहते हैं डायलॉग, क्या था वो, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाँ वही है, दिल की बातें ना करो। इकोनॉमिक्स साफ कहती है दिल की बातें ना करो बेटा, जेब की बातें करो। जेब में तुम्हारे पास रोकड़ा कितना है? अगर रोकड़ा है, अगर रिसोर्स है, तो आप अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो बेटा जैसे आए थे वैसे अपने घर लौट जाओ। बात समझ में आ रही है? अब हम 10,000 रुपए से पहले कौन सी वांट पूरी करें, इसका भी हमको तय करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं चॉइस मेकिंग, चूज करना। वी हैव टू मेक द चॉइसेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स। रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हमको चॉइस करनी पड़ रही है कि हम पहले कौन सी वांट को पूरा करें, और हम पहले उस वांट को रखेंगे जिसकी जरूरत हमें ज्यादा लगती है। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो पहले मैं कपड़े लूंगा, तन ढक दिया मैंने। अब कुछ और अगर चाहता हूं मैं इसके बाद, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं फिर उसको पूरा करूंगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। इसको मिटा सकता हूं, है ठीक है। आप चाहे कितनी भी तेज बोलो, इसमें आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये माइक लगा रखा है मैंने वायरलेस। नहीं, इट इज अ वॉइस कैंसलेशन माइक। जो इसके सबसे पास होगा उसी का आवाज लेगा, ये आपका आवाज नहीं आएगा। तो जो बोलना है बोलो मुझसे। आप क्या कह रहे हो? हाँ अच्छा, नहीं, बुक में इसके मतलब क्या कहना चाह रहे हो? इसके अलावा बुक में क्या लिखा है? स्कैरसिटी। ओके, स्कैरसिटी को डिफाइन करने के लिए कह रहा है बच्चा। हालांकि मैंने इसका अभी मतलब बताया ना आपको, क्या बताया था? कमी होना, दैट इज योर स्कैरसिटी। लेकिन अगर इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो, इसका मतलब होता है कि व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस is less than its demand। मतलब क्या है इसका? जितना मार्केट में रिसोर्सेज का डिमांड चल रहा है,
अगर रिसोर्सेज अवेलेबल उससे कम है तो इसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। क्या कह रहे हो? हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन स्कैरसिटी, तो आप क्या लिख कर आओगे? व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज लेस देन इट्स डिमांड, इट इज नोन एज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज का सबसे बड़ा फीचर भी है कि रिसोर्सेज की हमेशा क्या होती है? कमी होती है। यू डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। मुकेश अंबानी बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो भी ये बात नहीं कह सकता कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है। नहीं, उसके पैसे की लिमिट है। क्यों? क्योंकि वो पैसा हम गिन सकते हैं। 6 लाख करोड़ है, 7 लाख करोड़ है, बट स्टिल इट इज काउंटेबल। माना कि बहुत बड़ा अमाउंट है, स्टिल इट इज काउंटेबल, तो वो रिसोर्स है क्योंकि वो काउंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको हटा दो। अभी पीपीसी के बारे में क्यों बात कर रहे हो यार? अभी पीपीसी कहां से आ गया? अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तुम्हारा, पीपीसी इसके बाद आएगा। जल्दबाजी मत किया करो। हाँ, वो हो गया, उसको छोड़ो, उसको लीव इट। बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बोलो, बढ़ सकते हैं? चलो सर क्या बताने वाले हो आप? देखो, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेस, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेस। पहला, एक तो लिमिटेड है बेचारे, लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। सेकंड, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब क्या हुआ? बोलो। देखो, रिसोर्सेज के फीचर क्या है सर? नहीं, आप किसी को भी रिसोर्स बोल सकते हो। जो चीज आपके इस्तेमाल में आ रही है, जो आपको कोई बेनिफिट दे सकती है, वो आपका रिसोर्स है, ठीक है। हाँ, ओके। तो फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हम पढ़ेंगे कि जो रिसोर्स है उनकी खूबियां क्या होती हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है? रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। कमी है इनकी, वो हम जानते ही हैं। ये पहला फीचर है। सेकंड क्या फीचर है इसका? इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मतलब क्या है इसका? कि रिसोर्सेज एक तो वैसे ही कम है, ऊपर से उनके अलग अलग जगह पे इस्तेमाल भी होते हैं। एग्जांपल दे दूं, देखो, वुड, लकड़ी, मतलब क्या है इसका? वुड का लकड़ी होता है ना। हाँ, लकड़ी, लड़की, उस क्या क्या लिख दिया यार, लकड़ी, लकड़ी, हाँ लकड़ी। समझ में आया? इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है? लड़की लिख दिया तो अरे तो गलती हो गई भाई, क्या हो गया? देख कितना हंस रहा है, देख बेशरम। एक काम करता हूं, इसको हटा ही देता हूं। तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुमसे बात करी जाए। क्या लिखा है? वुड। क्या तुम वुड को रिसोर्स समझते हो? अरे बोलो, रिसोर्स है ये। रिसोर्स मानते हो क्या इसको? हाँ सर मानते हैं। अगर ये रिसोर्स है तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्या होगी? कमी होगी। अगर रिसोर्स का टैग इसको मैंने दे दिया तो ये कम भी होगा, इसका मतलब इट इज ऑलवेज लिमिटेड। अच्छा, सेकंड क्या लिखा है? ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक जगह पे इस्तेमाल नहीं होता, इसके इस्तेमाल अनेक जगह पे हो सकते हैं। जैसे कि वुड का इस्तेमाल लोग फर्नीचर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। वुड का इस्तेमाल लोग, बोलो बोलो, घर मतलब हाउसेस के लिए भी हो सकते हैं। कई लोग तो वुड को फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं है? अरे एक रिसोर्स बेचारा और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि इनमें से हम कहां पे यूज करें और कहां करोगे जहां पर डिमांड ज्यादा हो रहा है। वैसे क्या है? मनी, मनी भी तो क्या है तुम्हारा? मनी भी तो रिसोर्स है। मैंने क्या मनी को रिसोर्स नहीं बोला? तुम बताओ। हाँ बोला था अभी अभी, देखो बोल रहा, बोला था मैंने। मनी भी तो आपका रिसोर्स है। और अगर मनी को रिसोर्स मैंने बोला तो जाहिर सी बात है कि इसके दो फीचर होंगे। मनी इज ऑलवेज लिमिटेड और इसके अलावा उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी। मनी से सर आप कार खरीद सकते हो, मनी से आप एसी खरीद सकते हो, मनी से आप बेड खरीद सकते हो, मनी से आप हाउस खरीद सकते हो, मनी से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। खुशियां, लोग कहते हैं ना पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, ये कहते हैं।
लेकिन ध्यान देना, ये सेंटेंस हमेशा गरीब आदमी बोलता है। नहीं, पैसे से इतना जरूरी थोड़ा ना, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, है ना। अबे अगर ये सच है तो फिर दिन रात पैसे के पीछे क्यों भाग रहा है बे? तो दिन रात पैसों के पीछे क्यों भाग रहा है अगर खुशियां नहीं खरीद सकते तो? उसका तुम देखना एक बार लाइफस्टाइल। वो दिन रात काम कर रहा है पैसे के पीछे, बॉस कहता है ओवर टाइम करने का तो करने को तैयार है, अगला अपनी नींदें छोड़ने को तैयार है, फिर कहता है कि पैसों में खुशियां नहीं है। अबे ये नाटक कहीं और करिए। हकीकत तो यह है कि आपके पास नहीं है, इसलिए आप ये बोल रहे हो। मैंने कभी एसी की बुराई कभी किसी ऐसे आदमी को करते हुए नहीं देखी जिसके पास है। एसी की बुराई हमेशा वही करेगा जिसके पास नहीं है। कहता है एसी से ना स्किन खराब हो जाती है, इसलिए हमारे घर में एसी नहीं है। ये फालतू बातें हैं। जो चीज आपके पास नहीं है वो क्या आपका बेकार हो गया? ऐसा नहीं होता ना यार। और उसके पास अगर कल को पैसा आ जाएगा तो क्या वो आदमी एसी नहीं लेगा? अरे लेगा। अब कहां चली गई वो वाली फिलॉसफी? जस्टिफिकेशन है। अच्छा, इतना करेंगे आज के लिए, और अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बात समझ में आई? हाँ, हम बाद में करेंगे उसको। क्लियर हो गया? तो अगली क्लास के लिए याद से आइए, और कोई छुट्टी नहीं करेगा। सुन लिया ना, छुट्टी नहीं करने का। अगर छुट्टी करी, मैं पहले बता रहा हूं, आई विल नॉट रिपीट द टॉपिक्स। अपने आप पढ़ो, रिसर्च करो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलो, गुड।